best way of learning. Hi everyone, welcome to all of you on my YouTube channel English Lingua. फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के ऐसे सेक्शन की बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन सोल्व करने हो या फिर अंग्रेजी लिखने की। ये आपके दोनों कामों में सहायता करेगी। हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को प्लेस करना है तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो मीनिंगफुली कंप्लीट हो और दूसरी कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब मीनिंगफुली कंप्लीट की बात करें तो वो हमारे आदत के अनुसार हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा सही सेंटेंस पढ़ते हैं और उसका सही मीनिंग निकाल पाते हैं। इसी तरह हमें सही सेंटेंस पढ़ते पढ़ते हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि जब हमारे पास कोई गलत सेंटेंस भी मिलता है तो हम उसका मीनिंग सही से निकाल लेते हैं। बट ग्रामेटिकली करेक्ट की बात करें तो उसके लिए हमें ग्रामर के रूल्स जानने होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहें तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के ही होते हैं। बट हम जो बात करने जा रहे हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की और वर्ब की। क्योंकि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास ये दोनों कनेक्टर्स के तौर पे होते हैं। कनेक्टर्स के तौर पे होते हैं जब कोई दो वर्ड्स को जोड़ने हो तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब कोई सेंटेंस को जोड़ने हो तो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है SVO का, वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें कोई सेंटेंस और जोड़ना है तो वी नीड यूज ऑफ कंजंक्शन। हम कंजंक्शन का यूज करके दूसरा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। बट इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स नेचुरली कंबाइंड होते हैं और वो कंबाइंड किसी ग्रामर के स्ट्रक्चर पे होते हैं। उसी स्ट्रक्चर की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम इस सेंटेंस के व्यू से समझते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे द है जो कि एक डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर ये इंडिकेट करता है कि इसके साथ एक नाउन आया है। तो डिटरमाइनर के साथ एक नाउन आता है। यहाँ पे द के लिए जो नाउन यूज हुआ उसको देखें तो यहाँ पे चेयरमैन जो नाउन की तरह यूज हुआ है। अब ये नाउन जहाँ पे यूज हुआ वो अपना क्वालिफायर्स लेके आ सकता है, और नाउन का जो क्वालिफायर है वो है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे चेयरमैन के लिए देखें तो अपॉइंटेड जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपना क्वालिफायर एडवर्ब को ला सकता है। तो यहाँ पे देखें तो न्यू जो कि एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पे न्यू को हमें एडवर्ब बनाने के लिए न्यूली ly ऐड करना होगा, तब ये एडवर्ब हो गया अपॉइंटेड का। यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो बना डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का। और इस स्ट्रक्चर को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट कभी ध्यान नहीं दिए। अ वेरी गुड वाई, इसमें देखें तो वाई एक नाउन है, और नाउन के लिए जो गुड है वो एडजेक्टिव है, और गुड के लिए जो वेरी है वो एडवर्ब है, और ये डिटरमाइनर। अब यहाँ तक देखें तो चेयरमैन ये एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये अपॉइंटेड, न्यूली इसके क्वालिफायर्स हैं। अब आगे सेंटेंस देखें तो यहाँ पे हैज़ रिसेंट विजिटेड। अब बात करें वर्ब की, तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले बाद में हो सकता है, पहले भी होता है। यहाँ पे देखें तो वर्ब अब देखते हैं एडवर्ब प्लेस करने का रूल। तो एडवर्ब को हम प्लेस कर सकते हैं, या तो वर्ब के पहले ही प्लेस कर सकते हैं एडवर्ब को, या तो वर्ब के बाद भी हम प्लेस कर सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन है एडवर्ब प्लेस करने का
वो एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम एडवर्ब प्लेस कर सकते हैं। और एक कंडीशन है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में वर्ब के लिए उसका ऑब्जेक्ट आया है और उसमें हमें एडवर्ब प्लेस करने हो तो हम ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को प्लेस कर सकते हैं। आगे सेंटेंस देखें तो हैज़ रिसेंट विजिटेड, इसमें हैज़ जो है वो एक्जुलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इस एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड है रिसेंट। रिसेंट जो कि एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव है तो ऐसा हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक एडजेक्टिव यूज हो। यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास एडवर्ब है, तो इस रिसेंट को एडवर्ब बनाने के लिए हमें इसमें ly ऐड करने की आवश्यकता है। इस तरह से हम आगे सेंटेंस देखें तो आवर ब्रांचेज, ब्रांचेज जो कि एक नाउन है और नाउन के पहले यूज होने वाला एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, तो इससे हम डिटरमाइनर कहें। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा अब करेक्ट हुआ। ये बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को प्लेस कर सकते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस देखें तो हमारे पास है द आर्टिस्ट हु वाज गिविंग ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कल्पचर वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। इसमें देखें तो द एक डिटरमाइनर है और इस डिटरमाइनर के लिए जो नाउन यूज हुआ है वो बगल में ही यूज हो गया है। आगे हु जो देखें वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए द आर्टिस्ट जो है वो एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। और आगे सेंटेंस वाज गिविंग जो कि वर्ब है, जिसमें वाज एक एक्जुलरी वर्ब है, गिविंग एक मेन वर्ब है। आगे अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो नाउन है और नाउन काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरह। और इसमें देखें तो डिटेल्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन के पहले आया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के पहले, नाउन के पहले एक वर्ड आ सकता है, वो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, बट एडवर्ब यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो उसके आगे देखें तो डिटरमाइनर यूज हुआ है। यहाँ पे ऑफ जो कि एक प्रीपोजिशन है। आगे देखें तो द स्कल्पचर, द एक अगेन डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के बाद यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है, और नाउन के बाद वाच स्पीकिंग अगेन एक वर्ब है, वर्ब के बाद फ्लुएंटली जो एडवर्ब है, अब फ्रेंच जो नाउन है। तो यहाँ पे हम देखें तो इरर यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि यदि वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है तो उसका एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। तो यहाँ पे वाज स्पीकिंग जो वर्ब यूज हुआ है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है फ्रेंच, और फ्रेंच के पहले एडवर्ब यूज हुआ है जो कि हमारा गलत यूज है, इसलिए हमें इस फ्रेंच को यहाँ से हटाकर फ्रेंच के बाद में लगाना होगा, तब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। और स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन का यूज हमारा तब होता है जब सेंटेंस में कोई नेचुरल कम्बिनेशन नहीं मिलता है, किसी वर्ड का नेचुरल कम्बिनेशन नहीं मिलता है, तो उसे कंबाइंड करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और स्कल्पचर के बीच कोई कम्बिनेशन नहीं हो रहा था, तो हमें प्रीपोजिशन करने की यूज ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से जब कोई सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कंजंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस का कम्बिनेशन दूसरे सेंटेंस से हो सके तो नहीं हो, इसलिए हम कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात करें कि डिटरमाइनर, अब डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, तो डिटरमाइनर्स हमारे पास आर्टिकल में ए, एन और द, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहें तो दिस, दैट,
दीज, दोज। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स जो हमारे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। क्वांटिफायर्स जैसे मच, मेनी, ए लॉट ऑफ, सम, एनी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऑल, बोथ, आइदर, neither, each, every। possessive adjective, my, his, our, her, देयर। ये सब जो होते हैं वो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स और भी होते हैं, डिटरमाइनर्स के लिए लिस्ट बहुत बड़े हैं। वो जब हम डिटरमाइनर चैप्टर करेंगे तो उस समय हम सारा क्लियर करेंगे। तो डिटरमाइनर्स का प्रॉब्लम ख़त्म। और सेंटेंस में वर्ड्स कैसे रखे जाते हैं ये शायद आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और